इसको इसी तरह से ही ग्राइंड करते जाना है जब तक कि पूरी तरह से ही मक्खन ना निकल जाए। ये देख सकते हैं आप। और ये पनीर भी पूरी तरह से ही तैयार हो चुकी है। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये पनीर आपने मलाई से पहले आपने घी निकाला, फिर इसके बाद ही ये पनीर निकाली है। और ये देखिए इजीली कट भी हो रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा कृष्ण में कटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई लोगों के कमेंट्स आए हैं कि उन लोगों की पनीर बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं बन पा रही है, कई लोगों की बिखर जाती है, कई लोगों की अच्छी नहीं आ रही है, टेस्ट में भी अच्छी नहीं लग रही है। तो आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ ये वीडियो पूरी तरह से ही कि आप किस तरह से घी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और साथ में आप ये पनीर भी, वो भी बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही आसानी से ये कट भी हो रही है और कोई बोल ही नहीं सकता कि ये आपने घर पर ही बना के तैयार की है, वो भी मलाई से। ये देखिए मैंने ये दूध निकाल लिया है फ्रिज से, ठंडा ठंडा दूध है। सबसे पहले मैं इसकी मलाई निकाल रही हूँ, तो बहुत ही अच्छी खासी मलाई निकलती है। तो इस तरह से आप भी निकाल कर तैयार कर सकती हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं तो ये भी मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगी किस तरह से आप दूध उबालें, किस तरह से उसको ठंडा करें कि मलाई इसी तरह से ही बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में निकलेगी। ये 4 दिनों की मैंने मलाई ली है। अगर आप चाहते हैं कि पनीर भी बनाना है तो आप मलाई कम दिनों की लें। ये देखिए इसी डिब्बे भर के थी मलाई, तो मैंने सारी मलाई सबसे पहले ले ली है। अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है तो इसलिए मैं इसमें ठंडा पानी यूज कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे से मक्खन बने और पनीर भी निकले तो यही टिप्स आपको फॉलो करना है। अगर ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी तो आप इसमें नॉर्मल पानी का यूज कर सकते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ रहती हैं या गर्मियों का सीज़न रहता है तो आप इसमें आइस क्यूब्स मतलब बर्फ़ का भी यूज कर सकते हैं। अब बस कुछ नहीं करना है। मैंने इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी लिया और इसको मैं अच्छा खासा ग्राइंड कर रही हूँ। इसी तरह से ही मैं हैंड ब्लाइंडर का इसीलिए यूज कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि जब तक आपको देखते रहना है। ये देखिए जब थोड़ी देर में 5 से 6 मिनट बाद जब इस तरह से थिकनेस आने लगेगी तो आप समझ जाएं कि ये मक्खन निकलने ही वाला है। तो रुक रुक कर ही आपको इसको ग्राइंड करना है। और अब आप देख सकते हैं मक्खन बिल्कुल ही अलग हो चुका है। तो इसी तरह से ही आपको जब तक ही ग्राइंड करना है। और मैं हैंड ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में रुक रुक कर ही इसको ग्राइंड करना है। तो ये बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक साइड निकाल लूँगी, यानी कि मक्खन अलग कर दूँगी और जो इसका मट्ठा निकलता है वो अलग कर दूँगी। हाँ, मैं एक बात और बताना भूल गई हूँ आपको। मैं जो मलाई स्टोर करती हूँ ना, वो उसमें बिल्कुल भी दही या मट्ठा कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ मलाई ही रहती है। इसीलिए कई लोगों का जो कमेंट आया है कि उनकी जो पनीर है वो खट्टी बनती है, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी उसमें कुछ भी ऐड ना करें, सिर्फ आप मलाई ही रहने दें। और बहुत ज़्यादा दिनों की आपको मलाई नहीं करना है, 5 से 6 दिन बहुत होते हैं। और अगर आप फ्रीजर में रखते हैं तो 5 से 6 दिन, वैसे 4 से 5 दिन तक ही मलाई रहने दें। ये देखिए अब मैंने पूरी तरह से ही ये मक्खन निकाल लिया है। अब ये देखिए एक साइड ही करते जाना है आपको मक्खन, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा जो मट्ठा रहता है वो निकल जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे करके ये मट्ठा भी अच्छा खासा निकलता जा रहा है। तो इतना ढेर सारा ये मक्खन निकला है। ये देखिए बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी में घी निकलता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा घी निकले और पनीर भी निकले तो आप इसी तरह से ही सारी प्रोसेस करें। अब ये देखिए मैंने पूरा 1 कप भर के इसमें मैं दूध का यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही मार्केट की तरह ही ये पनीर रहे तो आप इसमें या तो दूध या फिर आप 1 से 2 चम्मच मलाई ऐड करें, तभी आपका जो पनीर है वो बिल्कुल ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। इस बात का जरूर ध्यान दें। तो ये टिप्स थी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जब भी आप पनीर बनाएं इसमें मलाई या दूध का यूज जरूर करें। इसीलिए जो आपकी जो पनीर बनती है ना वो बिखर जाती है, तो उसका यही कारण होता है। और मैंने आपको बता दिया है कि जिन लोगों का कमेंट आया था कि जो खट्टी रहती है उनका कारण वही रहता है कि आप मट्ठा या दही मलाई में ऐड कर देते होंगे। अब ये देखिए मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच विनेगर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें नींबू के रस का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये घी बनकर तैयार हो चुका है। ये मावा निकला है इतना, इसमें मावा बहुत ही कम क्वांटिटी में निकलता है और घी ज़्यादा ही निकलता है। तो ये बहुत ज़्यादा घी निकला है। मैं घी का वीडियो इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि आज पनीर का ही डिटेल वीडियो मैं बताऊंगी, तो इसीलिए। तो ये देखिए मैंने
उसी चम्मच से ही, जिस चम्मच से घी चलाया था उसी का ही यूज कर लिया है, इसलिए आपको हल्के से इसमें तिनके दिखाई दे रहे होंगे, तो इसको इग्नोर मार देना, कोई बात नहीं। अब ये देखिए थोड़ी ही देर में जैसे ये फटने लगे तो इसको अच्छा खासा उबालते रहें। अगर आपको लगे ज़रूरत हो तो थोड़ा सा विनेगर और ऐड कर सकते हैं। वैसे विनेगर का ही यूज करें, पनीर बिल्कुल ही परफेक्ट बन के तैयार होती है। और अगर आप नींबू का यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर यूज करें। ये देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुकी है पनीर, ये अलग निकल चुका है और जो पानी है वो अलग ही निकल चुका है। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप छान लें। और ये देखिए मैं तो किसी कपड़े में भी नहीं छानती हूँ, इसी तरह से ही छन्नी में छानकर इसको निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से जो पानी है वो बिल्कुल ही अलग हो चुका है और पनीर है वो अलग से ही निकल आएगी। आप ये पानी बिल्कुल भी ना फेंकें, इस पानी से आप आटा गूंद सकते हैं और आप इसका सब्जियों में यूज कर सकते हैं इसी तरह से ही। अब ये देखिए जो पनीर है उसका पूरी तरह से ही आपको पानी निकाल देना है। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ही तैयार है। अब मैं इसको इसी तरह से ही कम से कम आधा से 1 घंटे तक रखा रहने दूंगी। और ये मैं पहले तो हाथ से ही पानी निकालती हूँ, फिर इसके बाद ही रखा रहने देती हूँ। फिर ये देख सकते हैं आप 1 घंटे बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये पनीर बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। तो वैसे तो ये हो नहीं सकता है कि अगर आप इस तरह से सारे टिप्स फॉलो करें और आपकी पनीर बिगड़ जाए, बिल्कुल ही परफेक्ट बनती है। तो जिनकी पनीर बिखर जाती है उसका भी मैंने रीज़न बताया है, और जिनकी खट्टी बनती है या फिर जिनके टेस्ट में सही नहीं लगती है तो इसलिए आप मलाई कम दिनों की यूज करें, कम दिन की मलाई ही आप ग्राइंड करें, तभी आपकी ये पनीर बिल्कुल ही मार्केट की तरह ही बनके तैयार होगी। मतलब आप फिर इस पनीर से कुछ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छे से ये कट होती जा रही है। इस तरह से आप भी अपने घर पर ये पनीर बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी मलाई से, कितनी आसानी से। तो अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल ही मैंने पूरा डिटेल में वीडियो डाला है। अगर आपको ये पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सजेशन हो तो जरूर दें। थैंक यू।